इस कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर यानी कुछ वक्त आगे से, जहाँ दुनिया काफी बदल गई थी। इंसानों ने अपने अंदर कुछ ऐसे बदलाव कर लिए थे जिनसे वो लंबी उम्र जी सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जमीन पर एक ऐसा इलाका था जहाँ एक दरवाजा ऐसा था जिसके जरिए दूसरी दुनिया के एलियंस भी हमारी दुनिया में आ चुके थे, क्योंकि जिन सियारों पर वो रहते थे वो अब नहीं रहे, शायद वो खत्म हो चुके थे। उनके आने से इंसानों ने बहुत सारी इन्वेंशंस की, यानी बहुत सारी चीजें इजाद की। अब इस तरह से एलियंस और इंसान एक साथ रह रहे थे, मगर एलियंस को रहने के लिए कुछ रूल्स को मानना पड़ता है, और अगर वो नहीं मानते थे तो उन्हें सजा दी जाती। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि काफी बड़ा पिरामिड इस शहर के ऊपर अचानक से कहीं से आके खड़ा हो जाता है, लेकिन इंसान इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो तो पहले ही एलियंस और उनकी टेक्नोलॉजी से रूबरू हो चुके थे, इसीलिए ये भी उन्हें एलियंस की ही कोई चीज लगती है। यही वजह है कि काफी दिन हो गए थे मगर इंसान उसके करीब तक नहीं गए। अब जो जमीन पर वो अजीब सा दरवाजा था, यानी जहाँ से एलियंस आते थे, उसका एक मसला था। वहाँ से एलियंस सिर्फ आ सकते थे, वापस नहीं जा सकते थे। इंसानों ने एलियंस को उस रास्ते के जरिए वापस भेजने की काफी कोशिश की, मगर जैसे कोई उसके अंदर जाता वो फौरन ही मर जाता। तो एक वजह ये भी थी कि एलियंस अब हमारी इस दुनिया में रहने लगे। फिर इसके बाद हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसमें कुछ एलियंस और ऐसे इंसानों को ले जाया जा रहा था जिनके अंदर बहुत सारे बदलाव कर दिए गए थे। इन्हीं में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिल होता है। उसके जिस्म को भी बदला गया था, तो वो पूरी तरह से इंसान नहीं थी और वो जाना नहीं चाह रही थी, इसीलिए वो वहाँ गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मारने लगती है। तब उसे पकड़कर फौरन ही उसके मुंह और सर पर एक लोहे की डिवाइस लगा दी जाती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुँचा दे। इसके बाद ये स्पेसशिप जमीन पर लाई जाती है। मतलब इस शिप में जितने भी लोग थे वो किसी और सैयारे से थे, इस दुनिया के नहीं थे। फौरन ही बाद हम देखते हैं उसी पिरामिड को जो दरअसल मिस्र के देवताओं यानी गॉड्स का था। इसी पिरामिड में हम हॉरस गॉड को देखते हैं जिसे जन्नत का देवता भी कहा जाता है। अब किसी जैसे बाकी देवताओं ने उसे जन्नत से निकाल दिया और उसका अमर होना भी खत्म कर दिया। मतलब जहाँ पहले वो अमर होकर हमेशा जिंदा रहने वाला था, अब वो मर सकता था, लेकिन उसके पास ताकतें थी और सब कुछ ठीक करने के लिए उसे 7 दिन का वक्त दिया जाता है। मतलब अपना अमर दोबारा पाने के लिए उसे जमीन पर रहने वाले एक आदमी के अंदर समा कर एक औरत से शादी करनी होगी और उनका जो बच्चा पैदा होगा वो दरअसल हॉरस का दूसरा जन्म होगा। ऐसा होते ही उसका अमर होना उसे वापस मिल जाएगा और जिस गलती की वजह से उसे निकाला गया था उसके लिए भी उसे माफ कर दिया जाएगा। तो अब हॉरस को ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके अंदर वो समाकर अपना ये काम निकलवा सके, मगर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि हॉरस काफी ताकतवर था, इसीलिए हर कोई उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वक्त उसके पास काफी कम भी था, अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका वजूद मिट जाए। तो वो गोल्डन ताबूत से बाहर आकर ऐसे इंसान की तलाश में निकल जाता है जिसके लिए वो उस पिरामिड से बाहर निकलता है दीवार के जरिए, क्योंकि ये हॉरस देवता है तो ये दीवारों के आर पार जा सकता है। इसी वक्त इंसानों के 2 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर आते हैं जो हॉरस जैसी अजीब चीज देखकर काफी हैरान रह जाते हैं, मगर हॉरस अपनी ताकत से उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को एक दूसरे के साथ टकराकर तबाह कर देता है और कहता है, मेरे इंसानी बच्चों, मैं वापिस आ गया। ये कहते ही वो उस पिरामिड से छलांग लगा देता है। हवा में आते ही वो एक काफी बड़े परिंदे में बदल जाता है। अब जिस लैब में जिल और बाकी लोगों को लाया गया था वहाँ हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो जिल की खास किस्म की खूबियों को देखकर उसमें दिलचस्पी लेने लगी थी, क्योंकि शिप में जिल ने बगैर छुए एक गार्ड को धक्का दिया था। साइंटिस्ट का साथी कहता है, आपको इजाजत है, अगर आप चाहो तो जिल को अपने साथ ले जा सकती हो, मगर बदले में मुझे उन सारे टेस्ट की डिटेल्स चाहिए जो तुम जिल पर करोगी। इसके अलावा जिल को कैद में नहीं रखा जाएगा, उसे हर जगह पर आने जाने की आजादी होगी। अब यहाँ जिल को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो साइंटिस्ट जिल को बताती है कि तुम्हारे जिस्म के अंदर वाले हिस्से काफी मजबूत और ताकतवर हैं, लेकिन हैरत है तुम्हारा जिस्म नया नया सा लग रहा है जैसे इसे कुछ वक्त पहले ही बनाया हो। मगर जिल को तो इस बारे में भी कुछ याद नहीं था। अब क्योंकि ये काफी आगे का टाइम है इसीलिए हर चीज काफी मॉडर्न थी, जैसे गाड़ियाँ हवा में उड़ रही थी। यही हम स्क्रीन पर एक खबर चलती हुई देखते हैं जहाँ एक औरत रेजिडेंट पर इल्जाम लगा रही थी कि शहर के एक इलाके में खतरनाक एलियन क्रिएचर्स को रखा गया। फिर इसके बाद हम प्रेसिडेंट और उसके लोगों को देखते हैं जो ये खबर सुनकर काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि वो तो लोगों का भरोसा जीतना चाहते थे और ये उनके लिए काफी बड़ा इल्जाम था, उनकी इज्जत बेइज्जती का सवाल था। अब उनके लिए परेशानी तब बढ़ जाती है जब उन्हें ये पता
चलता है कि शहर में 4 लोगों का कत्ल हो गया है, बड़े अजीब तरीके से, मगर अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया, जिस वजह से लोग डर कर जी रहे थे। फिर अब इस केस को हल करने के लिए एक इंस्पेक्टर को लगा दिया जाता है, और जब वो उस जगह पर जाता है जहाँ एक आदमी की मौत हुई थी, तो वो लाश की हालत देखकर कहता है ये काम जरूर किसी खतरनाक पागल कातिल का, क्योंकि लाश की हालत काफी बुरी थी, पूरा जिस्म फटा हुआ था, तो कोई छोटा मोटा कातिल तो ऐसा नहीं कर सकता। अभी शहर की गवाह को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में ही गाड़ी का काफी बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, और वो पुलिस वाला जो गाड़ी चला रहा था उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, मगर जिस गवाह को ले जाया जा रहा था वो जिंदा था। जब वो बाहर आता है तो बड़ा ही अजीब बर्ताव करने लगता है, और फिर अचानक देखते ही देखते उसका जिस्म भी फट जाता है, उसकी भी मौत हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं वो साइंटिस्ट जिल से मिलने आती है, वो जिल से उसकी याददाश्त की बात करती है, तो वो जवाब देती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, जिस पर साइंटिस्ट कहती है तुम्हें सब याद आ जाएगा, अभी तुम्हारा जिस्म नया है और मुझे तुम पर कुछ मेडिकल टेस्ट करने होंगे, जिसके बदले में वो जिल को एक होटल का कार्ड देती है जहाँ वो आजादी से रह सकती है, क्योंकि यही उसके साथ तय हुआ था। जब जिल लैब से निकलती है तो एक आदमी उससे मिलने आता है, मगर यहाँ हम उसका चेहरा नहीं देख पाते, क्योंकि उसने अपने पूरे ही जिस्म और चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था। According to whose criteria, not in the right place. अब ये जिल का ही साथी था और उसका सबसे करीबी भी, वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे गले मिलती। वो जिल को बताता है क्योंकि हम इस दुनिया के नहीं, इसीलिए मेरा जिस्म इस दुनिया को नहीं अपना रहा, मैं धीरे धीरे मिट रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तुम यहाँ रह सकती हो तो आराम से रहो, मैं कुछ वक्त के बाद चला जाऊंगा। इसके बाद वो जिल को खास किस्म की नीले रंग की गोलियाँ भी देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर के ऊपर एक जेल है जहाँ पर कैदियों को अलग अलग स्लीपिंग चेम्बर्स में रखा जाता है, मतलब उन्हें इनके अंदर गहरी नींद में सुलाया जाता है ताकि उनकी सजा का टाइम गुजर सके। अचानक वहाँ एक हादसा होता है, 3 स्लीपिंग चेम्बर्स अपने आप ही गिर जाते हैं। फिर जब पुलिस छानबीन करने वहाँ आती है तो 2 चेम्बर्स में कैदी मिल जाते हैं, जबकि तीसरा चेम्बर खाली होता है, मतलब उसमें कैदी नहीं था, उसकी सिर्फ कटी हुई टांगे उसमें पड़ी हुई थी। कुछ वक्त के बाद इस पुल पर हॉरर परिंदे के रूप में आता है और छानबीन करने वाले सभी पुलिस ऑफिसर्स को देखता है। अब इंस्पेक्टर छानबीन करके बताता है कि जो मुजरिम सबसे खतरनाक था उसकी लाश नहीं मिली, वो गायब है। ये सुनकर हॉरस पुल के नीचे जाता है जहाँ वो तीसरा कैदी लटका हुआ था। हॉरस उसे अपना चेहरा दिखाता है, दरअसल ये उस चेम्बर के गिरते ही यहाँ लटक गया जिससे इसकी जान बच गई, मगर वो जख्मी था। इस कैदी का नाम निकोपोल था। हॉरस सोचता है तीनों कैदियों में से सिर्फ यही बच पाया तो इसका मतलब ये ताकतवर। वो फौरन अपने परिंदे वाले रूप में आकर निकोपोल को यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाता है। फिर जब निकोपोल को होश आती है तो वो अपने सामने हॉरस को पाता है। तब यहाँ हॉरस देवता उसे बताता है कि तुम ताकतवर हो और मुझे इस इंसानी दुनिया में रहने के लिए एक इंसानी जिस्म चाहिए। अब तक मैंने ये कोशिश बहुत सारे इंसानों पर कर ली है, मतलब उनका जिस्म लेने की, लेकिन कोई भी मुझे झेल नहीं पाया और वो सारे इंसान मर गए, लेकिन एक सिर्फ तुम ही हो जो मुझे झेल सकते हो। तो अब से मैं तुम्हारे जिस्म के अंदर रहूंगा तब तक जब तक मेरा जमीन पर आने का मकसद पूरा न हो जाए। Only me. निकोपोल को ये सारी बातें काफी अजीब लगती है। फिर जब वो ये देखता है कि मेरी टांग कटी हुई है तो वो काफी घबरा जाता है। उसे परेशान देखकर हॉरस उसके लिए लोहे की एक टांग बना देता है, लेकिन वो काफी भारी थी इसीलिए निकोपोल उसके साथ नहीं चल पा रहा था। मगर जैसे ही हॉरस उसके जिस्म में आता है तो वो आसानी से इस भारी भरकम पैर के साथ चलने लगता है। तो अब यहाँ मजबूरन निकोपोल को हॉरस की बात माननी ही पड़ती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो सारे लोग जिनकी अजीब तरह से मौतें हुई थी, इन्हें जिस्म फटकर वो सब हॉरस की वजह से हुआ था, क्योंकि वो ऐसा जिस्म ढूंढ रहा था जिसकी शक्तियों को झेल सके। जब उसे मिल भी गया निकोपोल का, और अब उसे एक औरत चाहिए थी जिसके साथ वो शादी करके बच्चा पैदा करे जो हॉरस का दूसरा जन्म होगा और वो दोबारा से अमर हो जाए। लेकिन अब क्योंकि निकोपोल की सजा अभी बाकी थी इसीलिए उसे छुपकर रहना पड़ना था। अब इसी दौरान एक हेलीकॉप्टर यहाँ आता है जिसमें बैठे लोग निकोपोल पर गोलियां चलाने लगते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर क्योंकि उसके जिस्म में तो खुद हॉरस था इसलिए वो लोग उसे नहीं मार पाते। वो लोग उसका पीछा करते हैं जिनसे बचने के लिए वो भागता है और भागते भागते वो एक काफी ऊंची बिल्डिंग के किनारे पर आ जाता है। अब बचने का और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो यहाँ से छलांग लगा देता है।
जहाँ शुरू में उसे ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मगर जल्दी उसके पैर निकल आते हैं और हॉरस उसे उड़ाकर ले जाता है। अब निकोपोल पर ये हमला प्रेसिडेंट के लोगों ने किया था, क्योंकि प्रेसिडेंट और उसके डैड ने एलियंस पर काफी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। लेकिन क्योंकि ये राज निकोपोल जानता था, इसीलिए प्रेसिडेंट उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, उसे मरवा कर। इसके बाद हम जिल को होटल में देखते हैं, जो बहुत सारा खाना लाई होती है और उसे बड़ी ही अजीब तरह से जानवरों की तरह खाने लगती है। और इसके बाद हॉरस देवता निकोपोल को अपना सारा मकसद बताता है और ये भी कि अब मुझे एक खास औरत को ढूंढना है। फिर वो दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ जिल भी। वो दोनों बातें करते हैं, जिस बीच निकोपोल को जिल काफी पसंद आ जाती है। तभी हॉरस उसे बताता है कि यही वो औरत है जिससे तुम शादी करोगे और ये दूसरी हॉरस को पैदा करे। अब निकोपोल उसे और बातें करने लगता है, जहाँ पहले तो वो ध्यान नहीं देती, मगर अब क्योंकि उसे भी इसी दुनिया में रहना था, इसलिए वो भी उससे बातें करने लगती है और एक साथ टाइम गुजारने के लिए वो होटल के कमरे में जाते हैं। पूरी रात एक साथ गुजारने के बाद सुबह हो जाती है, जहाँ जिल खुद को अपने बेड पर पाती है। इतनी ही देर में होटल का मैनेजर आता है, जो जिल के कमरे की तलाशी लेने लगता है। अजीब ये था कि कमरे में कोई बाथरूम नहीं था, बल्कि जहाँ बाथरूम होना चाहिए था वहाँ पिरामिड की एक पेंटिंग लगी होती है। फिर तलाशी लेने के बाद जब मैनेजर वहाँ से जाता है, तो पेंटिंग वाली जगह पर वॉशरूम का दरवाजा बंद जाता है। हॉरस का ही जादू था ताकि वो लोग पकड़े न जाएं। जिल वॉशरूम में आती है तो वहाँ निकोपोल को देखती है। कल रात जो हुआ उसके लिए वो निकोपोल पर गुस्सा करती है और उसे मारने की धमकी देती है, जिस पर वो उसे समझाता है कि देखो जो हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा जिस्म किसी और के कंट्रोल में है। इसी के साथ ही वो अपना सांस बंद कर लेता है। उसे देख वो काफी घबरा जाती है और यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही निकोपोल सांस लेता है, जहाँ उसकी और हॉरस की बात होती है। निकोपोल उससे नाराज होता है कि तुमने जिल के साथ अच्छा नहीं किया और वो मुझे कसूरवार समझ रही है, मगर हॉरस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके पास टाइम कम था। अब यही हमें पता चलता है कि कल रात जब जिल और निकोपोल बार में थे, तो वहाँ एक जासूस उन पर नजर रख रहा था, जिसकी एक आँख निकली थी। उसकी जगह कैमरा लगा हुआ था, जिससे वो रिकॉर्डिंग करता था। तो जब वो गाड़ी में बैठा था, तो एक एलियन क्रिएचर वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और उसकी वो आँख निकाल देता है। अब ये एलियन क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि वही है जो प्रेसिडेंट ने गैर कानूनी तौर पर रखे हुए हैं, जिसके बारे में औरत ने खबरों में कहा भी था। साइंटिस्ट के पास जिल का जो लिक्विड सैंपल था, वो उसे एलियन क्रिएचर को पिला देते हैं, जिसकी मदद से वो जिल को ढूंढ सकेगा और आखिरकार उसका काम तमाम कर देगा। उधर निकोपोल हॉरस को इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें मजीद अपने जिस्म में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। जो सुन हॉरस उसे डरा देता है कि मत भूलो तुम्हारी टांग नहीं है, अगर मैं ना रहा तो तुम कभी भी उस लोहे की टांग के साथ चल नहीं पाओगे। मगर अब क्योंकि हॉरस एक देवता है और निकोपोल इंसान, तो इधर हॉरस उसे अपनी ताकत दिखाता है, उसे मार कर और कहता है मैं तुम्हें चुटकियों में ही खत्म कर सकता हूँ। अब देवता के सामने निकोपोल कमजोर था, इसीलिए मजीद वो कुछ नहीं कहता। जिल एक लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ वो इंसानों के बारे में काफी कुछ जान लेती है, जो जानकर उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो शुरू से इंसान नहीं थी बल्कि वो एनर्जी से बनी थी। मगर अब क्योंकि वो इंसान है तो उसे अच्छा लग रहा था। इंसानों के बारे में जानते ही उसे काफी कुछ महसूस होने लगता है। जब वो वापस आ रही थी तो कोई उसे अगवा कर लेता है और उसके मुंह पर वही लोहे वाली डिवाइस लगा देता है। फिर वो अपने सामने उसी एलियन क्रिएचर को देखती है जिसे जिल को ढूंढना था, मगर इससे पहले वो इसे मारता एक वक्त पर यहाँ हॉरस पहुँच जाता है। वो यहाँ पर सारे लोगों को मारकर जिल को बचा लेता है। वो अपने परिंदे वाले रूप में ही था, इसलिए जिल को उड़ाकर होटल के उसी कमरे में ले आता। यहाँ निकोपोल भी था, तो अब जिल समझ जाती है कि इसने मेरे साथ जो भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, बल्कि सच में इसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। जो जानकर दोनों ही एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं। फिर अगली सुबह जिल अपनी उसी साथी से मिलती है जिसका चेहरा ढका हुआ था, तो वो उसे कहता है कि अब मेरा वजूद काफी हद तक खत्म हो गया है, तुम आखिरी बार मुझसे लाजमी मिल लेना, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्रेसिडेंट एक और एलियन क्रिएचर को जिल को मारने के लिए भेजता है। फिर जब जिल और निकोपोल एक साथ होटल में थे, तो वो एलियन क्रिएचर यहाँ आकर हमला कर देता है, मगर तभी यहाँ जिल का साथी अपनी उड़ने वाली गाड़ी लेकर आता है और दोनों को यहाँ से ले जाता है। वो एलियन क्रिएचर इनका पीछा करने लगता है, मगर उसका हाथ उखड़ जाता है। फिर जब ये तीनों एक अलग सी जगह पर आते हैं, तो जिल का साथी उसे गोली देता है और कहता है कि इसे खाने से तुम्हारी याददाश्त मिट जाए, जिसके बाद तुम पूरी तरह से इंसान बन जाओ। अब जैसे ही जिल वो गोली खाती है, तो फौरन ही उसका साथी भी खत्म हो जाता है। इतनी ही देर में वो एलियन क्रिएचर जो काफी खतरनाक था दोबारा से इन्हें मारने आता है। तो तब निकोपोल हॉरस से
मदद मांगता। अब जैसे हॉरस इधर आता है तो वो एक ही बार में उस एलियन क्रीचर को खत्म कर देता, जिसके बाद अब हॉरस यहाँ से जाने लगता है, मगर वो जाते जाते निकोपोल को ऐसी शक्ति देकर जाता है जिससे वो हॉरस के बगैर भी उस लोहे की टांग का वजन झेल सके। इसके बाद वो जिन से कहता है, तुम्हारे पास मेरी एक खास अमानत है, उसकी हिफाजत करना, यानी कि उसका दूसरा जन्म जो भी पैदा हो। उधर प्रेसिडेंट अपने साथियों के साथ उस पिरामिड के पास जाता है ताकि वो इसके यहाँ आने का मकसद जान सके, मगर जैसे प्रेसिडेंट उसे हाथ लगाता है तो फौरन ही उसके अंदर जाकर गायब हो जाता है, जिसकी फौरन ही बाद हम उसकी लाश को गिरता हुआ देखते हैं। अब जब जिल और निकोपोल सबके सामने आते हैं तो निकोपोल को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि उसकी अभी 1 साल की सजा बाकी थी। दिखाया जाता है कि जिल अब पूरी तरह से इंसान बन गई है। इसके बाद कहानी आती है 1 साल आगे, जहाँ निकोपोल की सजा खत्म हो गई थी, वो जिल से छूट चुका है। वो जिल से मिलने जाता है जहाँ दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से मिलते हैं। वो जिल के पास ही नीले बालों वाले एक छोटे से बच्चे को देखता है जो और कोई नहीं बल्कि हॉरस का दूसरा जन्म। दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वो पिरामिड भी अब गायब हो गया। इसके बाद हमें आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ हॉरस देवता का आखिरी वक्त चल रहा था, जिसके बाद जिल का वो बच्चा हॉरस का रूप लेगा, मतलब कि उसका दूसरा जन्म बनकर। इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।